बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसानी से बन जाएगा ये और आपका काम घंटों वाला जो है ना वो मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि ना तो आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना रोटी बेलनी पड़ेगी, ना ही आपको चिकन को टेंडर करना पड़ेगा। तो जनाब चिकन के बगैर एकदम से परफेक्ट पिज़्ज़ा जो है ना वो आपका जल्दी से बनकर रेडी हो जाएगा। तो मेरी पूरी वीडियो आपने इसके लिए एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप जो है ना वो आपने मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। अच्छा, इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। और शवारमा ब्रेड, जी हाँ जनाब, आज का पिज़्ज़ा जो है ना वो हम शवारमा ब्रेड से बनाएंगे। और वेजिटेबल्स में देखने आप, प्याज है मेरे पास, टमाटर है और शिमला मिर्च है। जूलियन कट में मैंने जो है ना वो इनको कट किया हुआ है, आप किसी भी तरह से इसको कट दे सकते हैं। और ब्लैक स्लाइस्ड ऑलिव है मेरे पास, जो कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो लगाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले जो है ना मोज़रेला चीज़ को निकालते हैं और इसको जो है ना वो कद्दूकश करते हैं, ग्रेटर से ग्रेट करेंगे हम इसको। यहाँ पे जितनी आपको रिक्वायर्ड है ना, जितने पिज़्ज़े आप बनाना चाहती हैं या जितनी आप पसंद करती उतनी आप कद्दूकश कर लें। और इसके बाद जो है ना वो बाकी रख दें, दोबारा से हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने जो है ना वो कद्दूकश कर ली है जितनी मुझे चाहिए होगी। मैं इसमें से इससे मैं 2 पिज़्ज़े बनाऊंगी। ये देखें मैंने इसको कद्दूकश कर लिया, अब हम इसको साइड पर रख देंगे। और दूसरी तरफ मैंने जिसमें पिज़्ज़ा तैयार करना है ना, मैं पैन में पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है और इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको जो है ना वो ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। और बाद में जो है ये शवारमा ब्रेड जो हैं इसको आप जो है वो निकाल लें पैकेट से। ऑयल किए हुए हिस्से के ऊपर जो है ना वो सबसे पहले इसको रखें, शवारमा ब्रेड को रखें। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे टमाटो केचप। यहाँ पे टमाटो केचप की जगह पे आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस, जो भी सॉस आपको पसंद है आप कुछ भी यहाँ पे जो है ना वो लगा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ जो है वो फैला दें। और इसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो मोज़रेला चीज़ जो है वो लगाएं। यहाँ पे आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अच्छे तरीके से जितनी आप पसंद करती हैं उतनी जो है ना वो यहाँ पे आप जो है वो लगा लें। ये पिज़्ज़ा जो है ना ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और स्पेशली सुबह अगर बच्चे लंच बॉक्स के लिए फरमाइश करें तो आप जल्दी से बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के जो है वो दे सकते हैं इस पिज़्ज़ा को। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो थे ना रेड चिली फ्लेक्स जो थे वो स्प्रिंकल किए थे। और इसके बाद और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर सीजनिंग के लिए ऑरिगेनो लीव्स जो थे ना वो स्प्रिंकल किए थे। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स लगा लेंगे। जूलियन कट में मैंने वेजिटेबल्स को कट किया हुआ है। तो आपको जिस भी स्टाइल में पसंद हो आप उस तरीके से कट करें, और जिस तरह से भी आप इसको डेकोर करना चाहते हैं अपने पिज़्ज़े को, उस तरीके से आप जो है ना वो इसको डेकोर कर सकती हैं। और इसके दरमियान में मैंने ब्लैक स्लाइस्ड ऑलिव्स लगाए थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने दोबारा से मोज़रेला चीज़ जो थी ना वो स्प्रिंकल की थी। और अब पिज़्ज़ा जो है ना वो बेक होने के लिए रेडी है। तो हम इसको तवे के ऊपर बेक करेंगे और तवा मैंने प्री हीट कर लिया है। अब इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। इसके ऊपर पैन रखेंगे ताकि डायरेक्टली हीट जो है ना वो पिज़्ज़े को ना पहुँचे, इससे पिज़्ज़ा जो है ना वो नीचे से हार्ड हो सकता है। इसके बाद 10 मिनट के लिए आप जो है ना वो ढक्कन रख के इसको जो है ना बना लें, पका लें या बेक कर लें। और अब 10 मिनट हो चुके हैं तो देखें पिज़्ज़ा जो है ना परफेक्टली हमारा पैन में बेक हो चुका है। तो अब हम इसको निकालते हैं और फिर काट के हम इसको जो है ना वो चेक करते हैं कि कैसा बना है। तो जनाब देखें इसके कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपके खाने जो है ना, आपका खाना जो है ना वो देखने में खूबसूरत लगना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ। और एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं। और मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और आपने अपने बच्चों को बना के इसको ज़रूर खिलाना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।